आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इससे पहले क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लिमिट और कंटिन्यूटी का, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन बताया था। आज मैं मस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन बताया जा रहा हूं, जो कि इनमें भी हो सकता है कि 2026 में आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 के आ जाए। तो बिफोर बताने के पहले मैं फिर उससे वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए बोर्ड पर। क्वेश्चन इस प्रकार है, एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स बटा एक्स, एक्स इज लेस देन 0। फिर एक्स प्लस 1 दिया है फंक्शन का वैल्यू जब एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको साबित करना है कि संतत है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किस पर चेक करना है हम लोग को, x बराबर 0 पर करना है। किस पर करना है, x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कहाँ है फंक्शन, यहाँ पर आपका है। तो साइन x बटा x, तो हम लोग जानते हैं कि साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, साइन x बटा x होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है फॉर्मूला से लिमिट के। अब चेक करेंगे हम लोग RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्या लिखेंगे 0 प्लस। तो ध्यान से देखा जाए 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, x जो है 0 से बड़ा है, तो फंक्शन किधर है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या दिया है x प्लस 1। तो इसका वैल्यू रखेंगे 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। अभी हम लोग क्या मिला, LHL और RHL दोनों क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो हम तीसरा क्या चेक करेंगे, आपको फंक्शन के वैल्यू रख कर चेक करेंगे एक बार कि f अगर 0 रखते हैं तो कहाँ आ रहा है, x इक्वल टू 0 पर x प्लस 1, यानी 0 प्लस 1, रिजल्ट क्या हुआ, 1 हुआ। तो हमको क्या मिला जी, LHL बराबर RHL बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ 0, तीनों का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो ये क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0, यानी कि ये कंटिन्यूअस संतत फंक्शन है किस पर, x बराबर 0 पर। तो मैंने चेक किया, सबसे पहले क्या हुआ, 0 पर रखें, LHL रखा, क्या रखा, LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके ऊपर निगेटिव, तो यानी कि x 0 से छोटा कहाँ है, देख रहे हैं ना, साइन x बटा x है, तो फंक्शन का वैल्यू साइन x बटा x है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बटा x क्या होता है, 1 होता है बाई फॉर्मूला। उसके बाद RHL चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि x के वैल्यू 0 से बड़ा कहाँ है, तो फंक्शन का वैल्यू है x प्लस 1, तो डायरेक्ट पुट करेंगे 0 प्लस 1 यानी 1 आया। अब LHL और RHL दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो तीसरा हम लोग क्या चेक करते हैं, फंक्शन चेक करते हैं। तो फंक्शन के वैल्यू 0 रखा तो क्या आया, 1 आया। ये आपस में तीनों बराबर है, इसलिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट की तरफ देखिए, क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सेम है, ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा हट के है, ध्यान से देखा जाए। तो मैंने क्या किया शुरू, यहां पर सबसे पहले LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी सब कुछ हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 की इक्वल नहीं होगा। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, x स्क्वायर साइन 1 बटा x। तो यहां पर रखेंगे फिर हम लोग x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, तो क्या करेंगे 0 स्क्वायर इंटू साइन 1 बट्टा एक्स, रिजल्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग x के वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक ना, 0 हो गया। फिर RHL देखेंगे,
RHL देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फिर फंक्शन का वैल्यू यही होगा आपका एक्स स्क्वायर साइन 1/x, डायरेक्ट पुट कीजिए तो 0 इंटू साइन 1/x इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। LHL और RHL दोनों पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए फंक्शन का जब वैल्यू हम लोग चेक करेंगे 0 पर तो x बराबर क्या है 0 है, तीनों आपस में क्या है इक्वल है। देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है जी, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये क्या हो गया LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है आपस में इक्वल है, इसलिए क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ध्यान देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे ध्यान से। इस प्रकार क्वेश्चन आपको दे देगा कि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इज लेस देन 2, -2x प्लस 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इस पर हम लोग को चेक करना है कि संतत है कि नहीं x पर, तो चेक करेंगे x बराबर 2 पर। ध्यान से देखा जाए LHL उठाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, कहाँ छोटा है जी यहाँ पर देखा जाए तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 के स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 हुआ। फिर RHL चेक करेंगे बाबू, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब 2 से बड़ा पर फंक्शन का वैल्यू क्या है 2x है, रख देंगे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो ध्यान से देखा जाए LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, इसलिए क्या है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत है, संतत नहीं है। क्या नहीं है जी, संतत नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख दिए होते हैं, ध्यान से देखा जाए ऐसे हम लोग बनाए होते हैं तो क्या होता क्वेश्चन, फिर तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी पर। फिर हम लोग क्या करेंगे LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू निगेटिव, अब ये फंक्शन फिर एक्स स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। RHL भी क्या हो जाएगा जी, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यानी कि बड़ा तो 2x यानी कि 2 गुणे 2 यानी क्या हुआ 4 हुआ। LHL और RHL दोनों क्या है आपस में इक्वल है, इसलिए क्या करेंगे जब फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे 2 पर तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 4, तीनों आपस में क्या है इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए इसी प्रकार के जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आप लोग क्या करना है सॉल्व करना है। इसको क्या करना है आपको इजिली कंसेप्ट को समझिए और क्वेश्चन अपने से क्या कीजिए बनाइए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।